है ना। तो वो क्या करेगा ना, यहाँ पर टेम्परेरीली क्या होता है कि इस जोन को तोड़वा देता है, इसकी कहानी चेंज हो गई है। अब प्राइस है ना गैप को फिल कर देती है और फिल करके नीचे आती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो गैप के ऊपर जो कैंडल होता है ना, RSI कहाँ है, 50 पे है, तो RSI 50 पे मंथली चार्ट पे हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशन। और उसके बाद इफ यू रीड द प्राइस एक्शन, आप इस प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करिए क्या चल रहा है इस हैमर के पीछे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, संडे है और हम जानते हैं कि संडे को हम जनरली ग्लोबल मार्केट्स का पूरा निरीक्षण करते हैं, ग्लोबल कमोडिटीज़ देखते हैं, साथ ही साथ US के स्टॉक मार्केट्स पे भी खास जो है नज़र डालते हैं। और जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि टेस्ला को आज हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे, क्योंकि टेस्ला में एक बड़ी मूव होने की आशंका दिखाई दे रही है चार्ट्स पे, और साथ ही साथ बिटकॉइन में, गोल्ड में, इन सब में बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन है ना बन रहे हैं। तो ये वाला एपिसोड पूरा देखिएगा और इसमें आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी टेक्निकल की, कि किस तरह से आपको टॉप्स, किस तरह से आपको बॉटम्स को अप्रोच करना चाहिए, और साथ ही साथ किस तरह से आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों जो है वो चार्ट को देखकर पता चल जाते हैं। तो खासकर हमारे जो मेंबर्स US मार्केट्स को ट्रेड करते हैं या US में सिचुएटेड है, उनके लिए ये वीडियो डायरेक्टली बहुत इफेक्टिव हो सकता है। और जो मेंबर्स हमारे इंडिया में हैं और शायद US मार्केट को ट्रेड नहीं कर सकते, उनके लिए भी बहुत लर्निंग वीडियो हो सकता है, क्योंकि वो कम से कम टेक्निकल्स को ट्रैक कर सकते हैं कि किस तरह से आपको टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करना है और अप्लाई करना है रियल मार्केट्स में। टेक्निकल कंसेप्ट्स सब जगह सेम होते हैं, चाहे कोई भी मार्केट हो, डजेंट मैटर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज द कंसेप्ट, क्या पीछे चल रहा है वो जरूरी होता है। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। नीचे अपने सुझाव विचार कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। तो लेट अस स्टार्ट। तो फिर फ्रेंड्स, मैं शुरू कर रहा हूँ पहले S&P 500 के चार्ट से ही। तो आप देख सकते हैं कि S&P 500 का वीकली चार्ट मैंने खोल रखा है, और लास्ट वीक जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आया हुआ है, और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इस पैटर्न को पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं, पियर्सिंग पैटर्न बनाकर यहाँ पर अच्छा फॉलो थ्रू मिला है। तो ये देखिए पियर्सिंग पैटर्न बना, फिर एक वीक थोड़ा सा अल्प विराम रहा, और उसके बाद यहाँ पर ये एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। तो बैक टू बैक दो स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन रहा है एट अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और अगर आप इस सपोर्ट को देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन भी बनाते हैं, तो ये जो है मल्टीपल, जिसे हम बोलते हैं ना कॉन्फ्लुएंस है, मल्टीपल सपोर्ट कॉन्फ्लुएंस है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का कॉन्फ्लुएंस भी हो रहा है। और अगर आप साथ ही साथ RSI पे ध्यान दो, तो RSI 30 पे यहाँ पर बाउंस कर रही थी। तो वीकली चार्ट पे यहाँ पर मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस थे जो हमें ये बता रहे थे कि यहाँ से ना प्राइस जो है बाउंस करने की कैपेबिलिटी रखती है, और वही हम लोगों ने देखा, यहाँ से प्राइस ने काफी स्ट्रांगली बाउंस किया। और अब देखो ये जो पियर्सिंग पैटर्न बना ना, उसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम्स थे। इसका मतलब कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन भी थी। तो वीकली चार्ट देखकर ऐसा ही लगता है कि यहाँ से स्ट्रेंथ जो है वो बिल्डअप हो रही है, यहाँ से अच्छी मूवमेंट हम लोगों को ऊपर की तरफ अब कंटिन्यू मिलनी चाहिए। नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है वो हम नीचे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो वीकली चार्ट पे यही एनालिसिस है फ्रेंड्स। अब हम आते हैं डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट पे जब हम देखते हैं, तो डेली चार्ट पे ऑफकोर्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 2-3 चीज यहाँ नोटिस करने की है, और इस चीज को ठीक से समझिएगा तो आपका फायदा होगा, राइट। फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक SR फ्लिप जोन है। अब SR फ्लिप जोन क्या होता है? SR फ्लिप जोन जब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को प्राइस तोड़ती है और उसी पे एक रेजिस्टेंस का काम करना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखो कि क्या हुआ, प्राइस इस सपोर्ट को तोड़ी और अब इस जगह पे रेजिस्टेंस लेकर वापस आई है। अब यहाँ पर देखो प्राइस ने क्या किया, एक हायर बॉटम बनाया, मतलब पिछले बॉटम से हाई एक हायर बॉटम बनाया, और उसके बाद देखो यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ मुड़ी है। तो यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक हायर बॉटम बन चुका है, और यहाँ से अब कौन सा स्ट्रक्चर हमें चाहिए, यहाँ से प्राइस स्ट्रक्चर किस तरह से मूव होना चाहिए, यहाँ से प्राइस स्ट्रक्चर मूव होना चाहिए हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन का। तो अभी हम देख सक रहे हैं कि लेटेस्ट प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे अभी, तो ये जो प्राइस है इस स्विंग के ऊपर ना हल्के से बंद हुई है, राइट। तो अब यहाँ पर हमें चाहिए कि ये इसको कंटिन्यू करे, क्योंकि अगर इसको कंटिन्यू नहीं कर पाती है
तो फाइनली हो सकता है कि एक और डिप हमें मिले, और डिप मिलने के बाद प्राइस जो है यहाँ से या तो नीचे जाए, पूरा नीचे भी जा सकती है या घूम के ऊपर भी आ सकती है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चली जाएगी और इस लेवल के ऊपर अपने आप को बरकरार रखेगी, तो हमें हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर वापस सेलिंग प्रेशर आता है या यहाँ से कुछ वापस जो है अगर प्राइस को नीचे ढकेला जाता है, तो हम बेस्ट केस सिनेरियो क्या मानते हैं कि ये जो पिछला वाला है ना, ये जो पिछला वाला स्विंग है, ये स्विंग सेव रहे, ये बेस्ट केस सिनेरियो होगा। अगर ये स्विंग सेव रहता है तो अल्टीमेटली आप देखो यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न बनाकर प्राइस जो है वो निकल जाएगी ऊपर की तरफ। देखिए एक ऐसा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनेगा और प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, मार्केट ट्रैप करती है। अब देखो ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, ये तो सब आजकल तो टेक्निकल सभी जानते हैं। तो ऐसा है कि यहाँ पर देखिए ये पैटर्न तो सबको दिख रहा होगा, जैसे आपको दिखा, जैसे मेरे को दिखा, सबको दिख रहा होगा। तो अगर वो स्मार्ट मनी जो है, जिसके पास जो कि मार्केट को चलाता है, जिसको बड़ी क्वांटिटी चाहिए, अगर उसको बाय करना है तो वो इस जगह पर कैसे बाय करेगा, कैसे बाय करेगा? किसी को बिकवाएगा तभी तो बाय करेगा। तो अगर हम सभी ट्रेडर जो है वो शियाने बन जाए और अपने आप को बोले कि नहीं मेरे को तो पता है यहाँ पर सपोर्ट है, मैं यहाँ पर सेल नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर बाय करने के लिए रेडी हूं, तो वो स्मार्ट मनी कैसे बाय करेगा, है ना? तो वो क्या करेगा ना, यहाँ पर टेम्परेरीली क्या होता है कि इस जोन को तोड़वा देता है, राइट? टेम्परेरीली इस जोन को तोड़वा देता है। और इससे क्या होता है कि अब देखिए जो एक स्मार्ट मनी होता है और एक वेरी स्मार्ट मनी होता है। वेरी स्मार्ट मनी क्या करेगा, जिसने यहाँ पर अपने आप को होल्ड करके रखा था, राइट? वेरी स्मार्ट मनी वो होते हैं जो अनइन्फॉर्म्ड होते हैं, जो समझते हैं कि हम ही जो है ना सर्वे ज्ञाता, सर्वे जो बुद्धिमान है। तो वो जो अपने आप को यहाँ पर होल्ड करके रखे थे वो सारे बेचेंगे यहाँ पर, क्योंकि उनको लगेगा कि ये सपोर्ट टूट गया, और सपोर्ट टूट गया तो वो यहाँ से एग्जिट करेंगे, राइट? और ये एग्जिट जो होगा वही एक स्मार्ट मनी का बाय होगा। क्योंकि अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला कि उनको सप्लाई चाहिए, वो चाहे वो अगर कोई नहीं बेचेगा तो वो खरीदेंगे कैसे? तो यहाँ पर वो सप्लाई जनरेट कराते हैं, और सप्लाई जनरेट कराने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकता है फ्रेंड्स, मैंने दोनों सिनेरियो आपके साथ डिस्कस कर दिया। दोनों सिनेरियो ध्यान रखिएगा। एक सिनेरियो तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से सीधा ऊपर जाए, इस लेवल पे सपोर्ट ले और वापस ऊपर यहाँ से हायर टॉप हायर बॉटम का सिलसिला बनाना शुरू कर दे। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ से रिट्रेस करे, रिट्रेस करके अगर ये अपने पिछले स्विंग को बचा लेती है तब तो बहुत अच्छा, और नहीं बचाती है तो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल थिंग दैट कैन हैपन। लेकिन अगर इन दो के अलावा कुछ तीसरा होगा, या यहाँ से प्राइस नहीं बचेगी, या यहाँ से प्राइस नीचे जाना शुरू कर देगी, तो फिर चार्ट्स जो है वापस गड़बड़ हो जाएंगे, वापस खराब हो जाएंगे, और ये जो बुलिश एटमॉस्फेयर जो बना हुआ है वो वापस जो है उसमें सील आ जाएगी, डैम्प हो जाएगा, राइट? तो ये चीज का ध्यान रखना है, इस चीज को आप फॉलो करिएगा। हो सकता है आने वाले वीक में, नहीं तो उसके बाद वाले वीक में भी ये फॉर्मेशन हम लोगों को दिखना को मिल जाए। और ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट है फ्रेंड्स, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। और मतलब कि जनरली आप अगर स्मार्ट मनी के वीडियोस वगैरह देखते होंगे यूट्यूब पे तो बहुत कंफ्यूज हो जाते होंगे, लेकिन ये एकदम सिंपल कंसेप्ट है, और इसको अगर आप जितनी सिंप्लिसिटी से अप्रोच करोगे ना, उतना आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ऑलराइट, तो ये अपना प्राइस एक्शन पे जो काम है वो हो गया। यहाँ पर अपना प्राइस एक्शन वाला जो सीन है वो यहाँ पर खत्म हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए एक और चीज, अगर आपको याद है लास्ट वीक हम लोगों ने आपके साथ एक डिस्कशन किया था जहाँ पर हमने कहा था कि यहाँ पर एक आरएसआई का नेगेटिव रिवर्सल भी बन रहा है। अगर आप देख सको तो यहाँ पर आरएसआई का नेगेटिव रिवर्सल भी बना हुआ है। तो ये आरएसआई का नेगेटिव रिवर्सल अभी भी एक्टिव है, और तो हम चाहते हैं कि पहले ये नेगेटिव रिवर्सल जो है वो यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाए, और उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाए तो मजा आवे, राइट? तो लेट अस सी, यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना कि यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कन्फ्लुएंस और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गया है S&P 500। अब यहाँ से एक डिसिसिव मूव हो सकता है नेक्स्ट वीक या उसके बाद वाले वीक हम लोगों को देखने को मिल जाए। और आइदर साइड अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो आप समझ लीजिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बनी रहेगी, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो हो सकता है कि यहाँ से वापस एक लेग नीचे का करेक्शन हम लोगों को मिले। लेकिन अगर आप जाकर यूएस के स्टॉक्स को देखोगे ना, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखोगे तो सब स्टॉक्स में बहुत अच्छी फॉर्मेशन हो रही है। सब स्टॉक्स है ना बहुत अच्छी तरह से बेस बना रहे हैं और मूवमेंट के लिए रेडी है। तो यहाँ से नीचे जाना इज लिटिल बिट अनलाइकली, लेकिन मार्केट्स है, वी कैन नॉट से एनीथिंग, वेरी अनप्रेडिक्टेबल। अनलाइकली को लाइकली बनाना मार्केट का काम है, तो वी शुड बी रेडी फॉर बोथ द सिनेरियोज।
तो ये हो गया अपना S&P 500। और वैसे अगर आप नैस्डैक को देखोगे फ्रेंड्स, नैस्डैक में ये वाला जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे आपके साथ पैटर्न, वो पैटर्न काफी अच्छा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ चीज दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी नैस्डैक जो है एक यहाँ पर एक कप टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है और इससे ब्रेकआउट हुआ है। और यहाँ पर भी सेम लॉजिक है, आप ये समझ के रखो, यहाँ पर भी सेम लॉजिक अप्लाई होंगी कि अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू करे, हायर टॉप हायर बॉटम बनाकर, तो पूरा का पूरा यहाँ से रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि देखिए, मैं बोला ना कि बहुत लोग है ना ये चीज देख रहे हैं, मैनी पीपल आर लुकिंग एट द सेम पैटर्न, बहुत लोग इसी पैटर्न को एनालाइज कर रहे होंगे। तो जनरली जो बड़ा पैसा होता है ना, वो क्या इस तरह से शेकआउट कर देता है और उसके बाद ऊपर लेकर जाता है। तो ये दो प्रोबेबल सिनेरियो है, दोनों में से जो पैन आउट होगा हम उसके लिए तैयार है। और ये जो तैयारी है ना फ्रेंड्स, ये आपको आराम से बैठकर वीकेंड पे करनी पड़ती है, क्योंकि अगर ये रनिंग मार्केट में आप करोगे ना, तो जब प्राइस सामने चलती रहती है ना, तो जब टिकर जो सामने चलते रहता है, तो इस तरह का दिमाग चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आराम से मार्केट जब बंद हो जाता है तब एनालिसिस करिए। अपने पास टाइम भी होता है और अपने पास जो है ना एग्जीक्यूशन का टाइम, सोचने का भी टाइम होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या करना है, नीचे जाएगा तो क्या करना है। तो हम जो है 360 डिग्री मार्केट को ओवरव्यू कर सकते हैं। तो ये S&P 500 और नैस्डैक दोनों की एनालिसिस यहाँ पर पूरी हो गई। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन बना हुआ है गोल्ड में। तो ये गोल्ड का अगर मैं चार्ट देखता हूँ, देखिए गोल्ड का मैं वीकली चार्ट पहले आपको दिखाता हूं, और ये वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पर सेलर कैंडल बना है, ये शूटिंग स्टार बना है। अभी तक ये शूटिंग स्टार कंफर्म नहीं हुआ है। देखिए मैंने गोल्ड के लिए पहले भी आपके साथ डिस्कशन किया था कि गोल्ड में थोड़ी सी मूवमेंट जो है वो कमजोर दिखाई दे रही है, और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम टेक्निकल एनालिसिस या किसी भी तरह के स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो टॉप पे बेचना और बॉटम पे खरीदना इज नॉट लाइक आवर गोल। हमारा गोल ये होता है कि जहां कमजोरी दिखे वहां से कैसे निकल पाए जल्दी, और जहां स्ट्रेंथ दिखे वहां पर कैसे हम अंदर मार्केट में घुस पाए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो पैटर्न दिखाई दे रहे थे मुझे ऐसा पूरा आभास हो रहा था कि यहाँ पर जो गोल्ड है अब यहाँ से वीक होने वाला है। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो 2 हफ्ते गोल्ड ने रैली करी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने अगर मैं तो ये मानता हूं कि अगर समवेयर यहाँ से लेके यहाँ तक की मूव भी हम लोगों ने कैप्चर कर ली ना, तो बहुत कर ली, राइट। बीच का जो पार्ट होता है ना मलाई, वो हम लोगों ने खा लिया, साइड्स का ना हम लोगों को नहीं खाना है, राइट। मेरा हमेशा यही गोल रहता है कि ऑलवेज ज्वाइन द पार्टी लेट एंड लीव द पार्टी अर्ली। कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी आफ्टर पार्टी मेरे को नहीं जाना है, मेरे को मेन पार्टी में अपने को खाने का है। मैं लेट ज्वाइन करूंगा, जब पूरा स्प्रेड जो है पार्टी का हो चुका होगा, पार्टी पूरी हॉट होगी, तब मैं ज्वाइन करूंगा। और एक्स्ट्रा हॉट होने के पहले, राइट, आई विल गेट आउट ऑफ द पार्टी सोबर, एकदम सोबर घर ड्राइव करके आऊंगा। तो भाई अगर आपको वैसा काम करना है तो आप ये समझ के रखिएगा कि बॉटम और टॉप पकड़ने की जो आशा है वो आपको छोड़ देनी होगी। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बन रहा है और इस शूटिंग स्टार में बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। और अब यहाँ पर शूटिंग स्टार को कैसे इंटरप्रेट करना है भाई, इसके अगर हाइस के ऊपर प्राइस नहीं जाती है, राइट, अगर यहाँ से प्राइस वापस ऊपर की तरफ मुड़ती भी है और इसके हाइस के ऊपर नहीं जाती या हल्के से इसके हाइस के ऊपर जाकर वापस नीचे रिवर्स कर जाती है, तो ये शूटिंग स्टार जो है वो कंफर्म हो जाएगा। और यहाँ से फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड जो है वो करेक्ट होना शुरू कर जाएगा। तो ऑफ कोर्स इज इट सेल नाउ, आउटराइट सेल नाउ? नहीं, अभी आउटराइट सेल भी नहीं है। इज इट अ बाय नाउ? ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ बाय एट दिस लेवल, इट कैनॉट बी अ बाय एज ऑफ नाउ, राइट। तो ये बहुत एकदम ध्यान रखिएगा इस चीज का कि अभी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आपको जितनी भी चीजें आज डिस्कस करूंगा ना, मैं आपके साथ गोल्ड डिस्कस करूंगा, मैं आपके साथ बिटकॉइन डिस्कस करूंगा, और मैंने अभी आपके साथ S&P 500 डिस्कस कर लिया। ये सब है ना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक क्रिटिकल पॉइंट पे बैठे हुए हैं, जहां से मार्केट ऊपर की तरफ भी ब्लास्ट कर सकता है, नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो यहाँ डेली चार्ट पे आते हैं, और डेली चार्ट पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है, वो है ये गैप डाउन। देखिए यहाँ पर ये डेली चार्ट पे भी शूटिंग स्टार बना था, और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये गैप डाउन हुआ, इसे हम बोलते हैं सेलर्स गैप डाउन, राइट। अगर राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में गैप अप होता है,
नीचे की तरफ, राइट से यहाँ पर कहीं नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में गैप अप होता है तो उसे हम बायर्स गैप अप बोलते हैं। और राइट साइड में ऊपर की तरफ जब ट्रेंड अच्छी तरह से मूवमेंट कर चुकी होती है, ऊपर की तरफ गैप डाउन होता है तो उसे हम सेलर्स गैप डाउन बोलते हैं, राइट। तो अब ये सेलर्स गैप डाउन क्या करेगा? सेलर्स गैप डाउन जनरली इज अ बेरिश फॉर्मेशन, और हम क्या जानते हैं कि नहीं, ये जो एरिया है, अब ये एरिया एक सेंसिटिव एरिया हो गया, गैप वाला एरिया नहीं लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी ये है स्मार्ट मनी का खेल। अब हम जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस है ना, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि आजकल बहुत लोग यूज करते हैं, तो अब वो जो लोग टेक्निकल एनालिसिस यूज कर रहे हैं वो रेफरेंस कहां से ले रहे हैं, या जो पुरानी किताब पब्लिश हुई भी है उनसे ले रहे हैं, या यूट्यूब वीडियोस से ले रहे हैं। और यूट्यूब वीडियोस भी किन चीज से रेफरेंस लेते हैं? जो कोई किताबों में लिखा हुआ है। असल में अब गेम हो गया है उन चीजों को देखने का जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा, जो कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जो एक ट्रेडर अपने एक्सपीरियंस से ही आपको दे सकता है, राइट। तो आप देख रहे होंगे कि अभी अगर आप टेक्निकल एनालिसिस का कोई भी कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, वो फेल हो जाता है, और आपको लगेगा नहीं किताब में तो बहुत अच्छी तरह से दिखाया था, उस वीडियो पे तो बहुत अच्छी तरह से दिखाया था। ये इसीलिए फेल हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि पूरी डायनामिक चेंज हो चुकी है। जब बहुत लोग एक चीज को यूज करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर क्या होगा ना, वो जो स्मार्ट मनी है वो तो बेचारा तकलीफ में आ जाएगा। अब वो कहां से कैसे ट्रेड करेगा? तो उसने क्या किया ना, अपने लेवल्स को और अपने तरीके को चेंज कर दिया। और जब आप सुबह से लेकर शाम तक रिसर्च करते रहते हो, हमारा काम यही, हम सुबह से लेकर शाम तक रिसर्च करते रहते हैं। एक दिन में कम से कम हम 2000-2500 चार्ट्स देखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो 2000-2500 चार्ट्स हम देखेंगे। इंडियन मार्केट्स के 1000 चार्ट देखते हैं, यूएस मार्केट के 1000 चार्ट देखते हैं, उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स जितने भी हैं सबको देखते हैं, कमोडिटीज देखते हैं। तो वो पैटर्न्स है ना बहुत ऑब्वियस हो जाते हैं। अब मैं देख रहा हूं कि पुराने पैटर्न धीरे धीरे जो क्रिटिकल पैटर्न्स होते थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और कुछ नए पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए वो नया पैटर्न कैसे डेवलप हो रहा है, यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देगा। ये गैप है ना, अभी गैप का जो फंक्शन है, पहले नॉर्मली जब आप ट्रेडिशनली पढ़ते थे गैप का फंक्शन, क्या फंक्शन होता था गैप का? ट्रेडिशनली जब आप पढ़ते थे कि प्राइस जो है वो गैप पे रेजिस्टेंस लेगी और फिर नीचे आ जाएगी। अब देखिए ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसकी कहानी चेंज हो गई है। अब प्राइस है ना गैप को फिल कर देती है और फिल करके नीचे आती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो गैप के ऊपर जो कैंडल होता है ना उस पर हम रेजिस्टेंस मानते हैं। और आप देखो कि क्या होगा कि प्राइस ऊपर जाने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन 99% ऑफ द चांस इस कैंडल के जोन पे आएगी, टक्कर खा के नीचे जाएगी। यहां पर डायनामिक चेंज हो गया, सब चीज चेंज हो गई। तो हम तो इस भरोसे बैठे था कि ये गैप जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा, गैप डाउन में हमने तो बेच दिया सर, लेकिन ये तो आके मेरा स्टॉप लॉस उड़ा दिया। ऑफ कोर्स उड़ाएगा, क्योंकि अगर आप नहीं खरीदोगे तो वो बंदा बेचेगा कैसे, जो स्मार्ट मनी है, राइट। तो यहां पर ये चीज देखिए कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहां पर बन चुका है, और उसके बाद प्राइस यहां से नीचे जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने वीकली चार्ट पे आपको बोला, ये मोस्ट प्रोबेबली इस तरह का पैटर्न हम लोगों को कहीं देखने को मिले तो बेस्ट होगा। तो ये हो गया गोल्ड का एनालिसिस, इसको ध्यान रखिएगा और देखिएगा कि क्या गोल्ड इस तरह से पैन आउट होता है कि नहीं होता है। एक और चीज मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर गोल्ड पे ना डाइवर्जेंस भी है, एक आरएसआई का डाइवर्जेंस है, और आप देखो यहाँ पर एक नहीं, ठीक से आरएसआई को देखो। नंबर 1, पहले तो यहाँ पर ये एक डाइवर्जेंस बनता हुआ आपको दिखाई देगा ये, और सेकेंडली देखो इस डाइवर्जेंस के अंदर भी डाइवर्जेंस है। तो यहां पर इसे हम मल्टीपल या डबल डाइवर्जेंस बोलते हैं, जो कि हम लोगों को यहां पर आरएसआई में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दिस इज द फॉर्मेशन जो कि हम लोगों को गोल्ड में अभी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट हम आते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि है बिटकॉइंस, राइट। बिटकॉइंस पे आते हैं, और देखिए लास्ट वीक अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने आपको साफ साफ ये एनालिसिस करके बताया था कि बिटकॉइंस यहाँ से ऊपर जाने के लिए या मूवमेंट के लिए रेडी है। और आप देख सकते हो कि इस वीक में, राइट, लास्ट जो वीक पास्ट हुआ है उसमें आप देख लो कि बिटकॉइन ने किस तरह से इतना बड़ा मूवमेंट दिया, मोर देन 10% मूव आपको बिटकॉइन में मिल गई। और बिटकॉइन में नहीं, बिटकॉइन से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, जैसे कि यूएस मार्केट में कॉइन बेस है, अभी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, उन स्टॉक्स में भी बहुत स्ट्रांग तेजी दिखने को मिली है। तो यहां पर देखिए बिटकॉइन का सीधा सीधा हम लोगों ने एक बहुत सिंपल एनालिसिस किया था, वो था कि प्राइस जो है एक इंपॉर्टेंट एसआर फ्लिप जोन पे बैठी हुई है, यहाँ पर सपोर्ट ले रही थी, और उसके बाद यहाँ पर एसआर फ्लिप जोन पे बैठकर प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही थी। तो इसे क्या बोला जाता है, ये देखिए डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट होता है, ये
क्योंकि एक अगर जो प्राइस जो है सपोर्ट के पास आ जाती है तो यहाँ पर ये देखिए ये एक इसे हम ड्रॉप बोलते हैं, फिर यहाँ पर ये बेस बनता है, फिर यहाँ से ये रैली होता है, इसे ड्रॉप बेस रैली बोला जाता है। और ये इफेक्टिव कब हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंटली जब ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बनता है। तो ये वाला सेम कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं रेप्लिकेट होता हुआ आपको दिखाई देगा, राइट। तो ये ड्रॉप बेस रैली बन रहा था और उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट होकर प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट कर चुकी थी। आरएसआई आप देख सकते हो, अब यहाँ से आरएसआई जो है वो 50 के ऊपर निकल गया है। तो यहाँ पर अब डेली चार्ट पे एनालिसिस करते हैं, अब आगे क्या, अब यहाँ से आगे बिटकॉइन क्या कर सकता है हम उसको देखते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स देखिए, बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए इंडिया में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो अब बिटकॉइन में इंडिया में ट्रेड करना बहुत पॉसिबल बना दिया गया है। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिन्होंने FIU रजिस्टर अपने आप को किया है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ रजिस्टर किया है, और अब वहां पर जो है बिटकॉइन की ट्रेडिंग जो है लीगल हो चुकी है, ट्रेडिंग लीगल हो चुकी है। मार्क माई वर्ड्स, नॉट इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग अभी जो है वो लीगल हो चुकी है। और बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने अभी अपने आप को रजिस्टर कर लिया है FIU के साथ। तो अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आपको एक एक्सचेंज जो चाहिए ट्रेड करने के लिए। तो डेल्टा एक्सचेंज इज वन ऑफ द गुड एक्सचेंजेस जहां पर आप जो है बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हो। वहां पर फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों ट्रेड करने की आपके पास सुविधा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे कि अगर आप अभी पहला कदम रखना चाह रहे हो बिटकॉइन में तो एक बहुत छोटे कैपिटल के साथ भी शुरू कर सकते हो उसमें, क्योंकि मार्जिन थोड़ी सी अच्छी मिलती है। तो यू कैन स्टार्ट विद अ वेरी वेरी स्मॉल कैपिटल, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट मत भूलिएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, रिस्क मैनेजमेंट इज व्हाट एवरीथिंग मैटर्स। हम लोगों ने क्या किया है ना कि आपके लिए एक बिटकॉइन का प्रोग्राम डिजाइन किया है। वो प्रोग्राम जो है बिटकॉइन में आप एक सिस्टम बताता है, या क्रिप्टो में एक सिस्टम बताता है जिसको आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, और सिस्टम अच्छी है और सिस्टम में अच्छी एफिशिएंसी है। उस प्रोग्राम के लिए आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, नीचे दिए गए डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से आपको डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवा लेना है, वेरीफाई कर लेना है, और फिर हमें इस नंबर पे एक व्हाट्सएप कर देना है कि हम लोगों ने अकाउंट खुलवा लिया। तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है वो आपको हमारे उस प्रोग्राम का लिंक दे देगा। तो आप जाके आराम से रजिस्टर कर लीजिए पहले, और उसके बाद आप वो प्रोग्राम वॉच कर सकते हैं और छोटी छोटी पोजीशंस लेकर शुरू कर सकते हैं। एकदम स्टार्ट विद वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट आप वहां पर शुरू कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अभी अगर हम बिटकॉइन की बात करें, करेंटली बिटकॉइन क्या कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि अच्छी मूवमेंट के बाद, यहाँ से एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद बिटकॉइन अब ऑलमोस्ट जो है एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन पे आया हुआ है। देखिए दिस इज अ गुड रेजिस्टेंस जोन। आप देखिए ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, राइट। तो ये रेजिस्टेंस जोन पे बिटकॉइन है। अब अगर बिटकॉइन को यहां से ऊपर की तरफ जाना है तो अब बिटकॉइन को यहाँ पर रियली इट हैव टू शो ब्रेवरी। यहाँ पर बिटकॉइन को थोड़ा सा जो है ना दम दिखाना पड़ेगा। और दम कैसे दिखाएगा बिटकॉइन, यहाँ से इसको ब्रेकआउट करके, राइट। अब यहाँ से बिटकॉइन अगर ऐसे ब्रेकआउट करता है और फिर यहाँ पर वापस सपोर्ट लेकर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, तब बिटकॉइन यहाँ पर दम दिखाएगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से ऊपर का ब्रेकआउट मिले और यहाँ से फिर बिटकॉइन ऊपर की तरफ अपनी जर्नी शुरू करे। तो ये वाला मोस्ट प्रोबेबल हम लोगों को सीन दिखाई दे। लेकिन यहाँ पर अगर आप आके देखोगे फ्रेंड्स, तो RSI कहाँ पर है, RSI 70 पे जाकर अटक चुकी है। और 70 पे RSI चली जाना, राइट, एक करेक्शन के बाद जब रिकवरी आती है और 70 पे जब RSI चली जाती है तो ये बेरिश साइन नहीं होता है, ये एक बुलिश साइन होता है। तो अब हमें क्या चाहिए कि थोड़ा सा प्राइस अगर यहाँ से कूल ऑफ होता है और RSI वापस नीचे जाकर ओवरसोल्ड नहीं होता है, मतलब RSI अपने आप को ओवरसोल्ड होने से बचा लेता है, तो फिर ये जो बॉटम है यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है कंफर्म हो जाता है और प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाती है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर प्राइस यहाँ से हल्का सा नीचे आती है और फिर यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाती है तो ये बेस्ट होगा। नहीं तो अगर मोमेंटम बहुत कभी कभी स्ट्रांग होता है तो सीधा ब्रेकआउट करके भी प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। ये पूरा सीन, ये पूरा एनालिसिस कहाँ नेगेट होता है, ये ब्रेकआउट जोन के नीचे नेगेट हो जाएगा, इसके नीचे नेगेट हो जाएगा। इसके नीचे अगर बिटकॉइन चला जाता है तो आप ये समझ के रखना कि जो भी एनालिसिस अभी हमने करी है वो पूरा लाइक इट्स फुल्ली नीड अ रीअसेसमेंट। और उसके बाद यहाँ पर भी आप देखो कि ये ट्रेंड लाइन भी बना हुआ था और ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रेंड आपके साथ, और ट्रेंड लाइन ट्रेंड चैनल से बिटकॉइन बाहर निकल रही थी। तो एवरीथिंग, बहुत चीज़ें थी यहाँ पर जो बता रही थी कि यहाँ से रिकवरी बिटकॉइन में मिल सकती है।
राइट। और जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, इससे रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं यूएस मार्केट्स में वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए अब स्टॉक्स की तरफ चलते हैं और एक बार जल्दी से यूएस मार्केट के स्टॉक्स को देख लेते हैं। टेस्ला पे हम थोड़ा सा डीप जाएंगे क्योंकि टेस्ला में बहुत बड़ी मूवमेंट का आशंका यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा मूव टेस्ला यहाँ से कर सकता है, तो टेस्ला पे हम थोड़ा डीप जाएंगे, तो उसको थोड़ा पीछे रखते हैं। उसके पहले हम आपको उन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं जो कि अच्छी मूवमेंट यहाँ पर दे सकती है, राइट। उन स्टॉक्स को हम डिस्कस करने के लिए हम अपना जो है टेम्पलेट निकालेंगे, जो हमारा मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट है। अभी हमारा मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये टेम्पलेट हमें ना ट्रेंड के बारे में, मोमेंटम के बारे में और यहाँ से ब्रेकआउट के बारे में, ब्रेकडाउन के बारे में बहुत कुछ बता देता है। तो आप यहाँ पर देखो कि ये इस टेम्पलेट में आप यहाँ पर देख सकते हो कि बिटकॉइन में इस जगह पर हम लोगों को बाय आया था, दिस वॉज MG बाय। ये हमारा मशीन गन बाय सिग्नल है और इस मशीन गन बाय सिग्नल की मैं आपको अभी आप स्क्रीन पे जो है ना इसकी एक्यूरेसी भी देख सकते हो, इसकी बैक टेस्टेड रिजल्ट भी देख सकते हो कि कितना अच्छा ये सिस्टम काम करता है जब हम इसे अप्लाई करते हैं, राइट। तो ये जो आप जो देख रहे हो ना एक्यूरेसी है, ये जो आप जो देख रहे हो इसका आउटकम, ये पूरा ऑटोमेटेड है। और लेकिन हम इसमें जब डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं तो इसकी आउटकम और भी बढ़ जाती है, राइट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा MG बाय सिग्नल आया था। उसके बाद यहाँ से देखिए, ये आपको जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं प्राइस के नीचे, ये मोमेंटम के डॉट्स हैं जो कि आपको बताते हैं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अभी बना हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम खत्म हो गया, राइट। और यहाँ से देखिए, अगर आप ये MG बाय सिग्नल को लेते और अपने आप को टाइम कर लेते तो उसके बाद भी आपको 40% का मूव जो है बिटकॉइन में मिल सकता था। अब यहाँ पर देखिए किधर में सेल आया, राइट। यहाँ पर देखिए ये हमारा सेल सिग्नल यहाँ पर बना और ये इसे हम बोलते हैं कैनन, यानी कि टैंक वाला सेल सिग्नल। और उसके बाद देखिए यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे की तरफ पूरी किस तरह से रगड़ दी गई, राइट। तो अगर ये कैनन सेल सिग्नल भी अगर आप ठीक तरह से समझते हो, ठीक तरह से लेते हो, तो नीचे की तरफ भी 23% के आसपास का मूव जो है आप कैप्चर कर सकते थे आराम से। और उसके बाद देखिए यहाँ पर वापस जो है ये कैनन बाय सिग्नल यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला, राइट। तो आप देखिए ये बैकग्राउंड जो है वो आप देखोगे कि ये बैकग्राउंड भी येलो होने लग गया, जो कि ये बता रहा था कि अभी ये डाउन ट्रेंड है वो सबसाइड हो चुका है। देयर इज हाई चांस कि ये डाउन ट्रेंड जो है वो यहाँ से खत्म हो चुका है। और यहाँ पर येलो जोन में ये इनिशियल बाय सिग्नल मिलता है जिसे हम कैनन बाय सिग्नल बोलते हैं। साथ ही साथ एक और चीज देखिएगा, यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ये बाइंग में जो वॉल्यूम्स हैं वो भी अच्छी आई हैं, इसका मतलब कि देयर इज स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन इन द बाइंग एज वेल। तो अब जैसे मैंने बताया कि अब हमने प्राइस एक्शन की टेक्निक जब करी थी कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास है, तो अब नाउ वी नीड टू द प्राइस टू ब्रेक अबव दिस रेजिस्टेंस, और एक बार इसके ऊपर जाती है तो हम इसमें मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये बिटकॉइन से रिलेटेड स्टॉक है, आप देख सकते हो ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट, राइट। ये बिटकॉइन से रिलेटेड स्टॉक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस बिटकॉइन से रिलेटेड स्टॉक्स में भी किस तरह से मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है। देखिए बॉटम बना और उसके बाद यहाँ से देखिए स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इसमें भी देखने को मिल रही है और ये कैनन बाय सिग्नल यहाँ पर आया। साथ ही साथ देखोगे आप यहाँ पर एक डब्ल्यू बॉटम टाइप ऑफ फॉर्मेशन भी बना है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये ऊपर जा चुका है। अब यहाँ से अगर ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देता है और फिर यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाता है तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनाएगा, राइट। तो अगर बिटकॉइन बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, बिटकॉइन गिरेगा तो ये भी गिरेगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए ग्रीन फ्लैग आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये ग्रीन फ्लैग जनरली बताता है कि यहाँ से जो पुल बैक आएगा वो एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ सकता है, तो ये ग्रीन फ्लैग आएगा। ये सब हमारे टेम्पलेट में मिलता है फ्रेंड। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है और उसमें आपको क्या मिलेगा, कैसे आप उसको अप्रोच कर सकते हो, हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में एक बहुत डिटेल वीडियो डाला हुआ है, लिंक भी डाला हुआ है, आप जाकर देखिए वीडियो को। अगर आपके गोल्स अलाइन करते हैं तो आप वो प्रोग्राम को जरूर एनरोल करिए। नेक्स्ट देखिए ये हम लोगों ने आपको, अगर आपको याद है, हम लोगों ने आपके साथ लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, जो कि था सीएम। यहाँ पे देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट सीएम में बनता दिखाई दे रहा है। डब्ल्यू बॉटम फॉर्मेशन है। अभी यूएस के बहुत सारे स्टॉक्स में ना डब्ल्यू बॉटम आपको बनता हुआ दिखाई देगा। डब्ल्यू बॉटम फॉर्मेशन है, प्लस ये नेकलाइन टूट चुकी है और अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रही है। तो आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए। ये अगर यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर ऊपर की तरफ जाता है तो इसमें भी अच्छी मूवमेंट हम लोगों को मिल सकती है। नेक्स्ट है अमेजन। अमेजन में भी देखिए सेम फॉर्मेशन, मैं बोला ना बहुत सारे स्टॉक्स में आपको डब्ल्यू फॉर्मेशन मिलेंगे, तो अमेजन में भी देखिए। और ये सब बड़े स्टॉक्स है फ्रेंड, ये सब लार्ज कैप्स मेगा कैप स्टॉक्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि अगर लार्ज कैप मेगा कैप बढ़ने के लिए रेडी है तो
तो मार्केट्स ऑफ कोर्स इज नॉट डूइंग बैड। और यहाँ पर अगर आप अमेजन के वीकली चार्ट को भी देखोगे तो देखिए किस तरह से जो प्राइस पैटर्न बनी है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पियर्सिंग पैटर्न है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, तो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न जो S&P 500 में है वही इसमें रेप्लिकेट हो रही है। और यहाँ से देखिए डब्ल्यू बनने के बाद यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलने की आशा है, राइट। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, देखिए आप देख सकते हो डब्ल्यू पैटर्न सब जगह, पूरे यूएस मार्केट में जितने भी स्टॉक्स हैं, बड़े स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं, सब में ये डब्ल्यू पैटर्न बना है। और उसके बाद यहाँ से फॉर्मेशन ऊपर की तरफ जा रही है, राइट। और ये देखिए एक और स्टॉक कॉइनबेस, जो कि एक्सचेंज है, बिटकॉइन का एक्सचेंज है या क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसमें भी एक स्ट्रॉन्ग आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेटिंग टाइप ऑफ पैटर्न मिला है यहाँ पर डेली चार्ट पे। और उसके बाद ये ब्रेकआउट होकर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। और अभी ये जो है आप देखिए येलो जोन पे आ चुका है और यहाँ पर हमारा कैनन बाय सिग्नल दिखता है, राइट। तो यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर की तरफ आपको मिल सकता है। तो बिटकॉइन से रिलेटेड जितने भी स्टॉक है और इवन बिटकॉइंस जो हैं या क्रिप्टोज जो हैं वो दे आर गेटिंग रेडी फॉर समथिंग, तो उसको तो अपने वॉचलिस्ट से हटाना नहीं है। गोल्ड भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उसको भी उठाना नहीं है। और साथ ही साथ S&P 500 जो मार्केट्स है, ओवरऑल मार्केट, स्टॉक मार्केट इज गेटिंग रेडी फॉर समथिंग। सो प्लीज दिस कैन बी अ वेरी बिग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर 2-3 क्रॉस एसेट्स में आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपको बिटकॉइन में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, गोल्ड में मिल सकती है, स्टॉक्स में मिल सकती है। तो दिस कैन बी अ ह्यूज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो प्लीज ट्राई करिए इसको, आप जो है इस पे इसका पूरा फायदा उठाया जाए। नाउ लेट अस कम टू टेस्ला। और टेस्ला की जब हम बात करेंगे तो मैं आपके साथ थोड़ा सा टेस्ला को अलग तरीके से लेता हूं, जो मैं मंथली चार्ट पे पहले आता हूं। देखिए ऑलमोस्ट आप एक चीज समझिए कि यहाँ पर मंथली चार्ट पे क्या फॉर्मेशन बन रहा है, ध्यान से देखिए इस फॉर्मेशन को, राइट। ये है हैमर पैटर्न्स, राइट। और RSI कहाँ है, 50 पे है। तो RSI 50 पे मंथली चार्ट पे हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशन। और उसके बाद इफ यू रीड द प्राइस एक्शन, आप इस प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करिए, क्या चल रहा है इस हैमर के पीछे, ये समझने की कोशिश करिए, क्यों ये हैमर बन रहे हैं ये समझने की कोशिश करिए, तो फिर आपको ज़्यादा कन्विक्शन आएगा। देखिए प्राइस यहाँ खुलती है, यहाँ पर नीचे जाती है, नीचे ढकेल दी जाती है प्राइस, फिर यहाँ से प्राइस वापस ऊपर आकर जहाँ खुली उसके ऊपर बंद हुई है। कुछ इस टाइप का पैटर्न बना है, मतलब कि पहले तो बेयर्स ने धावा बोला और फिर बुल्स आए और प्राइस को बेयर्स ने जहां पर ओपन किया था उसके ऊपर ले गए और ऊपर जाके बंद कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 3-4 दिन बाकी है इस मंथ को खत्म होने में, तो ये जो हैमर है इस मंथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न हो जाएगा। और ये एक नहीं, ये दूसरा बैक टू बैक दूसरा हैमर भी आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि आप देख सकते हो कि इस हैमर पे इतना स्ट्रांग रिएक्शन नहीं मिला, लेकिन आप ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लोअर लेवल से रिजेक्शन हो रही है। तो पिछले 2 महीने से इस लेवल से रिजेक्शन हो रही है। $200 जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और इस लेवल से पिछले 2 महीने से रिजेक्शन हो रही है, मतलब कि कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बायर जो है इस लेवल पे बैठा हुआ है। कोई ना कोई ऐसा बायर है जो नहीं चाहता है कि टेस्ला का प्राइस यहां से नीचे जाए, वो इस लेवल पे बैठा हुआ है। और दोनों वॉल्यूम्स देखिए, दोनों में मंथली वॉल्यूम्स देखिए, मतलब कि जो वीक हैंड्स हैं उनको यहां पर ढकेल के बाहर निकाला गया है, राइट। अब हम आते हैं एक बार वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे फ्रेंड देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है। लुक एट दिस कैंडल पैटर्न, लुक एट दिस वॉल्यूम, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है ग्रीन कैंडल में। यहाँ पर देखिए एनगल्फिंग पैटर्न लास्ट वीक जो बना है, सुपर्ब एनगल्फिंग पैटर्न, लुक एट द वॉल्यूम। तो और उसके बाद देखिए ये जो सेलिंग कैंडल आई, इसमें वॉल्यूम देखिए बिल्कुल भी नहीं है। ये VP है, प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस, ये बेस है, कोर है टेक्निकल एनालिसिस का, राइट। तो यहां से देखिए ये सब अगर आप सीख लेना फ्रेंड्स, तो कोई भी इंडिकेटर काम नहीं आना है आपको। एकदम प्राइस को रॉ सीखिए, मजा आ जाएगा काम करने में, राइट। तो यहां पर देखिए ये जो है एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, और यहां पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से वीकली चार्ट से बेस बन रहा है नीचे। और आप देख सकते हो कि वीकली चार्ट पे ये बेस जब बन रहा है तो यहां पर किसका बोलबाला ज्यादा लग रहा है आपको? ये कैंडल किसका? बुल्स का। 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 ठीक है, तो सारे यहां पर देखिए ये जो 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल में से जो 4 कैंडल हैं वो तो बुल्स के ही हैं। और ये मैं तो इसको भी बुल्स का बोलता हूं क्योंकि इसमें वॉल्यूम है ही नहीं, यहाँ पर बेयर्स दिखे ही नहीं। तो ऑलमोस्ट आप देखो कि इस जोन में सारे कैंडल जो हैं वो बायर्स के कैंडल हैं, और यहां से प्राइस जो है इज एक्सपेक्टेड टू मूव अप। नेक्स्ट देखिए इसको, अब हम डेली चार्ट पे आते हैं।
और डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग डब्ल्यू पैटर्न बनकर ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुका है, ये देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना है कि टेस्ला को अपने वॉच लिस्ट में देखिए, यहां पर हम लोगों का बाय आया था, ये एमजी बाय था, और ये यूएस मार्केट में भी देखिए किस तरह से काम कर रहा है ये सिग्नल। यहाँ एमजी बाय आया, उसके बाद देखिए आप किस तरह से मूव करती है टेस्ला। ऑलमोस्ट जो है 90% का मूव हम लोगों को अपने एमजी बाय सिग्नल पे मिल रहा है। और ये देखिए कैनन सेल सिग्नल कितना अर्ली आ गया और आपको बाहर निकाल देता है तबाही के पहले, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए किस तरह से जो मूवमेंट बन रही है, ये टेस्ला का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। मतलब कि एक ऐसा स्टॉक जो कि मंथली में, वीकली में, डेली में, सब में जो है कोई फॉर्मेशन बना रहा है। और इन सब टाइम फ्रेम्स में एक ही चीज बतानी है आपको कि यहाँ से प्राइस जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, तो इसको आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है, राइट। तो यही है फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी लर्निंग मिली, बहुत सारे इंसाइट्स मिले। तो अपने सुझाव, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वो जो आपके फ्रेंड्स हैं जो यूएस मार्केट्स में ट्रेड करते हैं या ट्रेड कर सकते हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और ऑफ कोर्स आपको भी, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको भी बहुत सारी लर्निंग इंसाइट्स इस वीडियो में मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।